ईशा से मिलने आकाश पहुंचेगा गुलाब हवेली। गुस्से में सूरज तानेगा आकाश पर बंदूक और हालात इतने बिगड़ जाएंगे कि गुलाब सिंह भी गुस्से में सूरज पर गोली चला देगा। जी हां, सीरियल का आने वाला एपिसोड होने वाला है बेहद धमाकेदार और रोमांच से भरपूर, जहां हमें देखने को मिलेगा कि आकाश ईशा से मिलने के लिए गुलाब हवेली पहुंच जाता है। उसकी एंट्री का अंदाज काफ़ी एटीट्यूड से भरा होता है। जैसे ही वो गुलाब हवेली में कदम रखता है, वो गुलाब सिंह से ठीक से हाथ तक नहीं मिलाता और सीधे जाकर एक कुर्सी पर बैठ जाता है, मानो उसे किसी से कोई मतलब ही ना हो। ये सब देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। तभी वहां ईशा आ जाती है और जैसे ही आकाश की नज़र ईशा पर पड़ती है, उसे पहली ही नज़र में ईशा पसंद आ जाती है। आकाश आत्मविश्वास से भरे अंदाज में ईशा के पास जाता है और उससे हाथ मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन ईशा उसके साथ अच्छे से पेश नहीं आती और थोड़ी दूरी बनाए रखती है। ये देखकर गुलाब सिंह को काफी गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में ईशा को अलग ले जाकर सख्त लहजे में कहता है कि अगर तुम आकाश के साथ ठीक से पेश नहीं आओगी तो तुम जानती ही हो कि मैं सूरज के परिवार के साथ क्या कर सकता हूँ। ये सुनते ही ईशा डर जाती है और मजबूरी में जाकर आकाश के बगल में बैठ जाती है। दोस्तों, कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब आकाश ईशा के थोड़ा करीब आने की कोशिश करता है। तभी अचानक कुछ किन्नरों की टोली बख्शीश लेने के लिए गुलाब हवेली में पहुंच जाती है। उस टोली में सूरज भी किन्नर के भेष में शामिल होता है। इसके बाद वहां माहौल बदल जाता है और किन्नरों की टोली डांस करने लगती है। ये देखकर आकाश भी मजाक मजाक में उनके साथ डांस करने लगता है, लेकिन तभी उसकी नज़र एक किन्नर पर टिक जाती है और उसे उस पर शक हो जाता है। आकाश अचानक उस किन्नर के माथे से साड़ी का पल्लू हटा देता है। दोस्तों, जैसे ही पल्लू हटता है, सबके सामने सच आ जाता है और वो किन्नर कोई और नहीं बल्कि सूरज निकलता है। सूरज को इस हालत में देखकर वहां मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं। तभी आकाश सूरज का मजाक उड़ाते हुए अपने गले से सोने की चेन उतारकर उसके हाथ में दे देता है और ताना मारते हुए कहता है कि ये रही तुम्हारी नाचने की पेशगी और अब से लेकर हमारी शादी तक तुम ही यहाँ नाचोगे। ये बात सुनते ही सूरज का गुस्सा फूट पड़ता है। वो गुस्से में आकाश की गर्दन पकड़ लेता है और उस पर बंदूक तान देता है। ये नज़ारा देखकर पूरे हवेली में हड़कंप मच जाता है। गुलाब सिंह तुरंत सूरज को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सूरज गुस्से में भरे शब्दों में गुलाब सिंह से कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक ईशा जी दूसरी शादी नहीं कर सकती, और अगर किसी ने जबरदस्ती ईशा जी की शादी किसी और से कराने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। सूरज की ये बात सुनकर गुलाब सिंह का गुस्सा भी भड़क उठता है। वो भी गुस्से में आकर सूरज पर बंदूक तान देता है और वहां का माहौल पूरी तरह तनाव से भर जाता है। अब हर किसी की सांसें थम सी जाती हैं, क्योंकि एक छोटी सी गलती सब कुछ बदल सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सूरज और ईशा दोबारा एक हो पाएंगे? क्या सूरज ईशा की दूसरी शादी रुकवाने में सफल हो पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही अपकमिंग अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।